दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मौजू पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं उसका उन्वान है मुलाजमत का उसूल। ये इंतसाब हमने लिया है कासिम अली शाह साहब की किताब इंसाइक्लोपीडिया कैरियर में से। कैरियर के हवाले से बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। इस किताब में आपको कैरियर के हवाले से मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। दोस्तों ये किताब ख़रीदने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, या इसके अलावा आप कोई भी किताब ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं। इस किताब की कीमत है 700 रुपये और इसे लिखा है जनाब कासिम अली शाह साहिब ने। दोस्तों मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। मुलाजमत का हुसूल। फ्रांसिस ऑफ असीसी का कहना है, पहले जो ज़रूरी है उससे आगाज़ करो, फिर जो मुमकिन है वो करो, इसके बाद ही तुम नामुमकिन कर पाओगे। मुलाजमत के हुसूल के लिए अपनी महारतों, टैलेंट और तजर्बे को कंपनी के सामने पेश करना एक अहम काम है। इसके लिए तवज्जो और तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ नौजवान एक बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बाज़ार जाकर टाइपिस्ट से अपनी सीवी टाइप कराते हैं और इस पर जो कुछ लिखा होता है चंद मालूमात के सिवा इन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि क्या दर्ज है। लिहाजा जब वो इंटरव्यू के लिए पेश होते हैं तो चंद ही मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपके अपने सीवी पर जो कुछ दर्ज होता है वही काफ़ी नहीं होता। ये निहायत ज़रूरी है कि जब आप बिला मुशाफा पेश हों तो आपकी गुफ्तगू आपके सीवी में दर्ज मालूमात की तस्दीक भी करे। मुलाजमत के उसूल में कामयाबी के लिए ये इंतहाई अहम और नाजुक नुक्ता है, इसलिए मुलाजमत की दरख्वास्त देने से पहले चंद बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, तहकीक। आप जिस इदारे में दरख्वास्त देना चाह रहे हैं पहले इसके बारे में इंटरनेट के ज़रिए कुछ खोज कर लीजिए कि वो इदारा क्या करता है, उसकी इम्तियाजी खसूसियत क्या है, मार्केट के इस सेक्टर में क्या हो रहा है। नंबर 2, इश्तहार तवज्जो से पढ़िए। अखबार या इंटरनेट पर इदारे की जानिब से जो इश्तहार शाया हुआ है उसे तवज्जो और पूरी तफसील के साथ पढ़िए। इदारे उमूमन अपने इश्तहारात में वो महारतें, स्किल और तालीमी अहलियत वाज़े करते हैं जो इस जॉब के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाइए कि आप जिस जॉब के लिए दरख्वास्त देना चाह रहे हैं आप इस जॉब की बुनियादी ज़रूरियात पर पूरा भी उतरते हों। अल्फाज का इंतखाब। अपनी महारतों और पेशावराना कामयाबियों की वजाहत के लिए आप जो अल्फाज मुंतखब करें इसमें बहुत मोहतात रहें। इश्तहार में जॉब के लिए जो वजाहत दर्ज की गई है या कंपनी वेबसाइट पर जो तफसील बयान की गई है गौर कीजिए कि क्या आपने अपनी दरख्वास्त में इससे मुतल्लक महारतों और कामयाबियों का जिक्र किया है। सीवी की इनफरादियत। हर इदारे को एक जैसा सीवी ना भेजिए। इदारे के इश्तहार की मुनासबत से कि इसे कौन सी महारतों वाले मुलाजमत दरकार हैं अपने सीवी में उसी महारत और तजर्बा को वाज़े कीजिए। यूँ सीवी देखने वाला आपको इंटरव्यू के लिए तरजीह देगा। खुद को तैयार कीजिए। दरख्वास्त भेजने के बाद अगला मरहला बड़ा बेचैन रखता है। इंटरव्यू के बुलावे का इंतज़ार रहता है। अगर इंटरव्यू का बुलावा ना आए तो मायूसी होती है और बुलावा आ जाए तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस दौरानिए में ख़ुद को सुकून से रखिए, तसल्ली के साथ इंतज़ार कीजिए। आपकी बेचैनी और तेज़ी से काम बिगड़ तो सकता है, बनेगा नहीं। दरख्वास्त भेजने के बाद ये बेचैनी और इज़्तिराब फितरी है। इसमें ख़ुद को इत्मीनान दिलाने के लिए सांस की मशक कीजिए और ख़ुद को इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए। आप ज़हनी, जज्बाती और अमली तौर पर इंटरव्यू के लिए जितना ज़्यादा तैयार होंगे उतना ही खुद एतमादी के साथ इंटरव्यू दे पाएंगे। दुरुस्त लिबास। इंटरव्यू के लिए आपको हमेशा जाज़िबे नज़र दिखाई देना चाहिए। आपका लिबास आपकी शख्सियत का अक्कास होता है। आपकी शख्सियत से आपकी महारत झलकनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए हमेशा पेंट कोट और टाई लगा कर ही जाएं। आप सादा पेंट शर्ट पहने या शलवार कमीज़, इसमें वक़ार और संजीदगी असल शय है। नीज़ जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके कल्चर और माहौल का लिहाज करना भी ज़रूरी है। मुतलका सवालात और उनके जवाबात। बाद सवालात हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक़ आपकी ज़ात से हो सकता है तो कुछ आपके कैरियर के बारे में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने बारे में कुछ बताइए, या आप इस जॉब में क्यों दिलचस्पी रखते हैं, या आप क्यों कर इस जॉब के लिए दुरुस्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। खुद को इन बुनियादी और अहम सवालात के लिए तैयार रखिए। ये कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के इंतज़ार में बैठे हों तो अपनी सीवी पर आखिरी नज़र ज़रूर डाल लीजिए।
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی سی وی میں اپنے بارے میں کیا لکھا ہے، اس میں آپ کی کون سی مہارت اور کتنا تجربہ درج ہے۔ یہ معلومات اگرچہ آپ کی سی وی پر موجود ہے، لیکن انٹرویو لینے والا آفیسر آپ سے کسی بھی لمحہ یہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے پھرتی سے ان سوالات کا جواب نہیں دیا تو آپ کا تاثر غلط پڑے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرویو لینے والے پر آپ کا غلط اثر آپ کی ملازمت کے امکان کو کہیں کم کر دے گا۔ دوستو اگلی ویڈیو میں پروفیشن کا سیکشن شروع ہوگا اور پہلا سیکشن ہے آرٹس، کرافٹس اور ڈیزائن کا۔ اگر آپ اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی معلومات آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائیں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔